जी बेटे, लर्निंग कर्व इफेक्ट थ्योरी ये हमें डिस्कस करना है। ये थ्योरी क्या हमें बताती है, ये हमें एक कॉमन पॉइंट रिमाइंड करवाती है जो हमें पहले से मालूम है। और वो क्या है? ये थ्योरी कहती है जब हम विद द पैसेज ऑफ टाइम एक काम को बार बार करते हैं, हमें वो काम करना आ जाता है, हम लर्न करते हैं। और इस लर्निंग का बेनिफिट क्या होता है? टाइम टू कंप्लीट द जॉब रिड्यूस होता है। हम फर्स्ट टाइम जब कोई भी नया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे वो ज़्यादा टाइम लेगा। सेकेंड टाइम जब हम वही काम रिपीट करेंगे वो उससे कम टाइम लेगा। थर्ड टाइम जब रिपीट करेंगे टाइम टू कंप्लीट द जॉब मज़ीद रिड्यूस हो जाएगा। तो रेगुलर बेसिस पे आप एक काम को बार बार रिपीट करते हो जब, तो बिकॉज ऑफ रेपिटेशन टाइम टू कंप्लीट द जॉब रिड्यूस होता है। और जब टाइम रिड्यूस होगा, लेबर कॉस्ट इज टाइम बेस्ड कॉस्ट, तो ऑटोमेटिकली लेबर कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन ये इसको इलेबोरेट कैसे करता है, इसको सिखाता कैसे है, इसकी थ्योरी की डेफिनेशन क्या है और रिक्वायरमेंट्स क्या है? देखिए, इसके पहले कुछ एजम्पशंस हैं, फिर ये थ्योरी क्या कहती है उसके बाद बात करते हैं। एजम्पशंस क्या हैं? एजम्पशंस ये हैं कि वो कहते हैं इस थ्योरी को समझने के लिए कुछ चीज़ों को कांस्टेंट एज्यूम किया गया है जो रियलिटी बेस्ड नहीं हो सकती। जैसे वो कहते हैं इस थ्योरी की एप्लीकेशन के लिए वर्किंग एनवायरनमेंट शुड बी लेबर इंटेंसिव, मैकेनाइज नहीं होना चाहिए, मशीन्स की हेल्प से काम नहीं करना, लेबर के से काम करवाना है, जो कि आज के ईरा में ऐसा कम होता है। क्यों एज्यूम करवाता है? इसलिए एज्यूम करवाता है कि मशीन्स ऑलरेडी लर्न कर चुकी हुई हैं, ह्यूमन बीइंग की लर्निंग हमने करनी, ठीक है। फिर ये थ्योरी कहती है कि जनाब काम की जो नेचर है वो रेपिटेटिव होनी चाहिए। हर दफ़ा नया टास्क नहीं आपके पास आना चाहिए। पहली दफ़ा कुछ और किए, सेकंड टाइम में टास्क चेंज हो गया, थर्ड टाइम में हमारा डिपार्टमेंट चेंज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम नेचर की एक्टिविटी हमें रेपिटेटिव नेचर की परफॉर्म करनी है, बार बार वो काम परफॉर्म करना है। फिर नेक्स्ट एजम्पशन, ये थ्योरी एज्यूम करती है कि लर्निंग पार्ट सबकी सेम होती है, लेकिन एक्चुअल में एज वी नो कि सबकी लर्निंग सेम नहीं होती, पर्सन टू पर्सन पिकिंग पार्ट चेंज होती है। लेकिन ये थ्योरी एज्यूम करती है कि सबकी लर्निंग कैपेसिटी सेम है, सबकी लर्निंग पावर सेम है। क्या अब तक डिस्कस किए? वर्किंग एनवायरनमेंट शुड बी लेबर इंटेंसिव, वर्क शुड बी ऑफ रेपिटेटिव नेचर एंड लर्निंग कैपेसिटी ऑफ ऑल द पर्सन आर सेम। फिर काम का टफनेस लेवल क्या होना चाहिए? मॉडरेट। काम बहुत आसान होगा, हम विद इन अ स्टेप लर्न कर जाएंगे। जब विद इन अ स्टेप हम उसको सीख जाएंगे तो लर्निंग कर्व के इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। बहुत टफ होगा तो डिमोटिवेशन हो जाएगी। जब डिमोटिवेशन होगी तो क्या होगा? ये काम भी इतना टफ है, इट इज अनअचीवेबल, इसको अचीव नहीं किया जा सकता, तो इस थिंकिंग के साथ लोग जो है वो एफर्ट पुट नहीं करते, तो बजाय टाइम टू कंप्लीट द जॉब कम होने के बढ़ जाएगा, क्योंकि बिहेवियरल इश्यूज आएंगे। तो इस थ्योरी को समझने के लिए हमें ये कुछ एजम्पशंस जो हैं वो जहन में रखनी है। इन एजम्पशंस को फॉलो करते हुए देखते हैं ये थ्योरी हमें क्या कहती है, इस थ्योरी की डेफिनेशन क्या है। बेटा, ये थ्योरी कहती है व्हेन आउटपुट्स डबल then average time to complete the unit would reduce by a constant rate. जब हमारा आउटपुट लेवल डबल होता है तो ये थ्योरी क्या कह रही है? आपका टाइम, कौन सा टाइम? ये देखो मैंने क्या मेंशन किया, विच टाइम? एवरेज टाइम क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। किस रेट से? बाय अ कांस्टेंट रेट। ये कांस्टेंट रेट किसको कह रहा है? लर्निंग रेट को कह रहा है।
जो हमने कांस्टेंट एज्यूम किए फॉर ऑल दी वर्कर्स। यहां तक लिखिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। When output doubles, then average time to complete the unit would reduce by a constant rate, and that rate is called learning rate. अब इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए देखिए, मैं टेबुलर अप्रोच यूज करूंगी, और ये जब मैं अप्रोच यूज कर रही हूँ बहुत सारी चीजें मैं एज्यूम करूंगी, कॉपी पेंसिल छोड़ दीजिए, आपको नोट करने का टाइम मिलेगा, आपकी अटेंशन चाहिए। देखिए भाई, मैंने फर्स्ट वन कॉलम में लिखा यूनिट्स, यूनिट्स मीन आउटपुट। नेक्स्ट कॉलम में लिखे एवरेज टाइम। थर्ड कॉलम में लिखा टोटल एक्यूमुलेटेड टाइम, और उससे नेक्स्ट कॉलम में लिखा हमने इंडिविजुअल टाइम। अब देखिए मैंने क्या किया, एक यूनिट बनाया और उसके लिए मैं सपोज कर रही हूं कितना टाइम आई हैव यूज्ड 5 आवर्स। मुझे 5 आवर्स लगे पहला यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। अब यूनिट एक है तो एवरेज टाइम भी वही है और टोटल एक्यूमुलेटेड टाइम भी वही है, और उस स्पेसिफिक यूनिट का इंडिविजुअल टाइम भी वही है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये थ्योरी क्या कहती है, आउटपुट को क्या करना है, डबल। 1 का डबल क्या हो गया 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल क्या हो गया 8। जब आउटपुट डबल होगी तो ये डेफिनेशन क्या कहती है, तो कौन सा टाइम रिड्यूस होगा, एवरेज टाइम। किस रेट से, और वो किस रेट को कांस्टेंट कह रहे हैं, लर्निंग रेट। लर्निंग रेट बेटा जी हम सपोज किए लेते हैं, सपोज इट इज 80%। ठीक है, चलो भाई 80% से रिड्यूस होगा एवरेज टाइम। 5 का 80% कितना बनता है 4। और फिर जब आउटपुट डबल किए तो जो प्रीवियस एवरेज टाइम है वो भी 80% से रिड्यूस हो जाएगा, और कितने पे आ जाएगा 3.2। फिर जनाब आउटपुट डबल किए तो प्रीवियस एवरेज टाइम 80% से रिड्यूस होकर कितने पे आ जाएगा 2.56 पे आ जाएगा। क्या डेफिनेशन का हाफ पार्ट आप समझे। आउटपुट डबल करोगे तो आपका एवरेज टाइम जो है वो इस कांस्टेंट रेट, जो कि आपको लर्निंग रेट क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, कभी 90%, 95%, 80, 85% गिवन होगा, उस रेट से आपने अपने एवरेज टाइम को रिड्यूस किया। अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पे व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट टोटल एक्यूमुलेटेड टाइम। सिर्फ टोटल नहीं, एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का मीनिंग क्या होता है, सम अप किया हुआ, ऐड है इसमें ऑल यूनिट्स का टाइम। अगर हमारे पास एवरेज टाइम हो और हमें कहा जाए कि टोटल टाइम फाइंड आउट कीजिए, तो कैसे करोगे बेटे, एवरेज टाइम जितने यूनिट्स का टाइम होता है नंबर ऑफ यूनिट्स से मल्टीप्लाई। तो ये 4 एवरेज टाइम है, फॉर हाउ मेनी यूनिट्स 2 यूनिट्स, तो टोटल कितना होएगा 8 आवर्स। 3.2 कितने यूनिट्स का एवरेज टाइम है 4, टोटल फाइंड आउट कीजिए 12.8 आवर्स। हाँ जी आगे बढ़िए, 2.56 इंटू 8 20.48 आवर्स। क्या यहां तक क्लियर हुआ। अब आते हैं, देखो ना सिर्फ ये टोटल है बल्कि इसके अलावा क्या है एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या है कि ऐड हुआ है। ये देखो जब हमने एक यूनिट बनाया, टाइम कितना एक्यूमुलेट हो चुका था 5 आवर्स। 2 यूनिट के बाद ये टाइम कितना हो गया 8 आवर्स। का मतलब है कि इसमें फर्स्ट यूनिट का टाइम भी इंक्लूड है और सेकेंड यूनिट का भी टाइम इंक्लूड है। एम आई राइट। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि फर्स्ट यूनिट ने तो 5 घंटे का टाइम लिया, सेकेंड यूनिट का टाइम फाइंड आउट करो, तो क्या करोगे, डिफरेंस 8 - 5 3 आवर्स। अब ये देखो पहले यूनिट के लिए हमने टाइम लिया 5 घंटे, दूसरे यूनिट के लिए टाइम कितना लगा 3 आवर्स। लर्निंग हुई, यस। मुझे कैसे आइडिया होगा, अगर लर्निंग इफेक्ट है तो टाइम टू कंप्लीट द यूनिट वो आपका रेगुलर बेसिस पे कम होगा। पहला यूनिट आपने 5 आवर्स में कंप्लीट किया और दूसरा यूनिट 3 आवर्स में, और अगर थर्ड यूनिट इससे कम टाइम लेगा, फोर्थ यूनिट उससे कम टाइम लेगा, टाइम रिड्यूस होता जाएगा कंसेक्टिव ऑनवर्ड यूनिट्स का, तो लर्निंग इफेक्ट हम ऑब्जर्व करते चले जाएंगे, लर्निंग इफेक्ट हमें नजर आ रहा होगा। तो चलिए जनाब यहाँ आइए वापस, 12.8 आवर्स एक्यूमुलेटेड टाइम है फॉर हाउ मेनी यूनिट्स 4 यूनिट्स।
इसमें फर्स्ट यूनिट का टाइम भी इंक्लूड है, सेकेंड यूनिट का टाइम भी इंक्लूड है, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट का टाइम भी इसमें इंक्लूड है। तो भाई अब अगर मैं आपसे कहूं थर्ड एंड फोर्थ यूनिट का टाइम फाइंड आउट कीजिए, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? प्रीवियस में से माइनस कर दोगे। आप कहोगे 12.8 माइनस 8 कितना आएगा? 4.8 आवर्स। आगे बढ़िए, 20.48 माइनस 12.8 कितना आता है? 7.68। टैबुलर अप्रोच लर्निंग ऑफ थ्योरी को फुली अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। उसकी डेफिनेशन का एक एक पॉइंट और जो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाती है। लेकिन बेटे इस टैबुलर अप्रोच में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो क्या है? वो हर इंडिविजुअल कंपोनेंट का टाइम हमें नहीं बता सकती। प्रॉब्लम क्या है? टैबुलर अप्रोच हमें हर इंडिविजुअल कंपोनेंट का टाइम नहीं बता सकती। आप ये देखिए कैसे, पहले यूनिट का टाइम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस टेबल एंड टाइम टेकन बाय फर्स्ट यूनिट इज 5 आवर्स, टाइम टेकन बाय सेकेंड यूनिट इज 3 आवर्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ थर्ड यूनिट का टाइम क्या है, आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको ये मालूम है कि ये जो 4.8 आवर्स का टाइम है, ये कौन कौन से यूनिट ने दिया टाइम? ये थर्ड एंड फोर्थ यूनिट का टाइम है। लेकिन इसमें कितना थर्ड यूनिट का टाइम इंक्लूड है, कितना फोर्थ यूनिट का टाइम इंक्लूड है, वी डोंट नो। और जब हमें इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हम एवरेज आउट करेंगे, और जब एवरेज आउट करेंगे 4.8 डिवाइडेड बाय जितने यूनिट का ये टाइम है, 2 का मैं डिवाइड करूंगी, मेरे पास आंसर क्या आएगा? 2.4 आवर्स। अब इससे होगा क्या? पहले और दूसरे यूनिट के दरमियान में टाइम कम हुआ। टाइम कम होने का मतलब है कि लर्निंग कर्व इफेक्ट मुझे नजर आ रहा है। सेकेंड और थर्ड यूनिट में भी टाइम डिक्रीज हुआ, लर्निंग इफेक्ट नजर आ रहा है। लेकिन थर्ड और फोर्थ यूनिट का टाइम कांस्टेंट हो गया, सेम हो गया। जहां 2 कंसेक्टिव यूनिट का टाइम सेम हो जाए, इसका मतलब है इनमें लर्निंग इफेक्ट नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। आगे बढ़िए, रिपीट करते हैं। टैबुलर अप्रोच ने मुझे पहले यूनिट का टाइम बताया 5 आवर्स, सेकेंड यूनिट का टाइम उससे कम बताया 3 आवर्स। जब टाइम कम हो रहा है तो लर्निंग कर्व इफेक्ट मुझे नजर आ रहा है। थर्ड से सेकंड से थर्ड यूनिट की तरफ आते हैं। थर्ड यूनिट का टाइम ये टैबुलर अप्रोच मुझे कितना बता रही है? 2.4 आवर्स। लर्निंग कर्व इफेक्ट है क्योंकि टाइम रिड्यूस हुआ है फ्रॉम 3 आवर्स टू 2.4 आवर्स। फोर्थ यूनिट का टाइम कितना है? एज पर दिस अप्रोच सेम 2.4 hours as the time taken by third unit. It means if the same time is taken by third and fourth unit, there is no learning curve effect between third and fourth unit. ये इसका ड्रॉबैक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो टाइम है 7.6 hours, ये कौन कौन से यूनिट का टाइम है? 5, 6, 7, 8, 4 यूनिट का टाइम है। अगर मैं इसको एवरेज आउट करूं, 4 से डिवाइड करूं, देन टेल मी क्या आंसर आता है? जी 1.9 आवर्स। अब ये देखो इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है। थर्ड और फोर्थ यूनिट का टाइम सेम था, थर्ड और फोर्थ यूनिट में लर्निंग इफेक्ट नहीं था। लेकिन जब फोर्थ से फिफ्थ यूनिट की तरफ आए, लर्निंग का इफेक्ट था। लेकिन फिफ्थ से 6, 6 से 7, 7 से 8 पे गए, फिर लर्निंग इफेक्ट नहीं था। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये इस अप्रोच का ड्रॉबैक है। ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई फॉर्मूला अप्रोच। फॉर्मूला अप्रोच इज व्हाट? ये है भाई y इज इक्वल टू ax पावर b। y रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज टाइम को, a रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम टेकन बाय फर्स्ट यूनिट, x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड b इज व्हाट? इट इज इक्वल टू log r ओवर log 2। b है लर्निंग फैक्टर, जिसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। स्मॉल r किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो कांस्टेंट रेट जिसको क्या नाम दिए? लर्निंग रेट का नाम दिए। 2
क्या है, थ्योरी की डेफिनेशन क्या कहती है? लर्निंग कर्व इफेक्ट को देखने के लिए आपकी आउटपुट का डबल होना जरूरी है। 2 टाइम्स जब आपकी आउटपुट लेवल बढ़ेगा फिर आप इसके इफेक्ट को ऑब्जर्व करोगे। ये एज पर डेफिनेशन वो 2 है। इज इट क्लियर टू दिस पॉइंट? यहाँ तक लिखिए, मजीद कैलकुलेशन और डिस्कशन करते हैं। बेटा पॉज लीजिए।